आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पाठ का नाम ही प्रश्न से किए हैं, क्या निराश हुआ जाए। यह उन्होंने खुद स्वयं से पूछ रहे हैं। लेखक में यहाँ पर क्या निराश हुआ जाए, भारतवर्ष में जो आधुनिक युग में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती ये सब फैला हुआ है, इसी के ऊपर यह कहानी लिखा है उन्होंने। कुछ आप बीती घटनाओं का उदाहरण दिया है, कुछ ऐसी चीजें भी बताई है कि क्या हमें उस वजह से निराश हो जाना चाहिए। देश में ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दिन रात लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, क्या उसके फलस्वरूप भी हमें निराश हो जाना चाहिए। क्या आज वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आज पूरा समाज ही एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गया है। क्या हम आजाद हैं तो हमारा भारतवर्ष क्या महान बनेगा, क्या आज भी महान है हम लोग। ये एक प्रश्न हर एक भारतवासी के ऊपर है कि हम सभी खुद से ही पूछ रहे हैं, क्या हम सही में आजाद हैं। इतने जो भ्रष्टाचार है, छोटे छोटे बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, चोरी डकैती आज दुनिया किस कगार में पहुंच गई है। आधुनिक युग है ये। आधुनिक युग में हमें कहाँ पहुंचना था और हम अभी भी महान नहीं है बने हैं। हम महानता दिखाते हैं लेकिन ना तो मानविकता ये पूरी तरह खत्म हो गई है ऐसा नहीं है। इसीलिए लेखक कुछ उदाहरण दिए हैं, क्या इसकी वजह से हमें निराश हो जाना चाहिए। आज भी कुछ लोगों में है शिष्टाचार है, मानविकता है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, हमेशा मदद करते रहते हैं। तो क्या इस वजह से हमारा भारत महान नहीं बन सकता। आज भी अगर 1000 लोग हैं जिसमें 200 लोग कल्पित हो गए हैं तो बाकी तो ठीक है। क्या उनकी वजह से हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा भारत महान बनेगा, एक दिन तो बनेगा। सच में हम आजाद होंगे, सच में सभी में शिष्टाचार होगा, मानविकता होगी। इसलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है क्या निराश हुआ जाए। हे मन, क्या मुझे अभी भी इन सब चीजों की वजह से निराश होना चाहिए। जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है, भारत में कई कानून बनाए गए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसी किसी को जेल कारावास सब कुछ मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी खत्म नहीं हुआ है। आधुनिक युग में सुख सुविधाओं के साधनों के बढ़ने के साथ साथ धन की संकट की प्रवृत्ति, लोगों के पास इतना धन हो गया है इसलिए संकट भी बढ़ जा रहा है। उनकी चिंताओं के कारण लोग चोरी डकैती हो रही है। देखिए ये एक अच्छी धारणा है। देखिए जिसके पास जितना धन है वो उतना ही अनिद्रा में रहता है, वो उतना ही, और भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ रहा है। सिर्फ मनुष्य ये कभी नहीं सोचता है जितना है उतना ठीक है, अगर मेरा गुजारा हो जा रहा है तो हमें अधिक की क्या जरूरत है। हम पैसे अगर किसी के परोपकार में, भलाई में या देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे तो ऐसे पैसे किस काम के हैं। ऐसे पैसे, इसीलिए भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, चोरी डकैती भी बढ़ रही है। तो हमारा कानून बनने से भी हमें कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जा रहे हैं जेल, कल वापस आ जाएंगे, कल फिर वही काम करेंगे। तो लेखक इतने भ्रष्टाचार, इतने तकलीफों को देखते हुए भी वो फिर भी अपने मन से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हमें निराश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो अपने मन से ही पूछ रहे हैं, क्या अभी भी मुझे निराश हो जाना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष कभी महान नहीं बनेगा। एक दिन तो महान बनेगा। आशा की एक किरण है मन के अंदर जो उजागर होने को कल ये हो रही, उतावलापन है कि कब वह उजागर होगा, कब प्रकाशमय होगा हमारा ये पूरा भारतवर्ष। जैसे उन्होंने 2 उदाहरण दिया, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उन्हें ये आया
कि क्या निराश हुआ जाए। वह जब रेलवे स्टेशन पहुंचे, उन्होंने कहीं तत्काल पहुंचना था, तो जल्दबाजी में वह टिकट खरीदते हैं। टिकट खरीदते वक्त वह बाकी के पैसे लेना भूल जाते हैं और टिकट लेकर सीधे गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी कुछ क्षण के बाद, आज भी देखिए ईमानदारी बनी हुई है, कुछ क्षण के बाद टीटी आते हैं और उनके 10 रुपए उन्हें बाकी के पैसे लौटा देते हैं। तब उन्हें वो पैसे हाथ में लेकर उन्हें इतनी गर्वान्वित हो रहे थे कि आज भी ईमानदारी दुनिया में मौजूद है। नहीं तो कोई किसी को पैसे लौटाता है, यहाँ गिरे मिल जाए ना लौटाए, यहाँ उधार ले ले तो कोई ना लौटाए। तो कम से कम वो ट्रेन में चढ़ने के बाद भी वो उन्हें लौटाने आए। यह देखकर उनके मन में एक ही प्रश्न आया, क्या अब भी मुझे निराश होना चाहिए? हमारा आधुनिक युग का भारत बहुत महान जरूर बनेगा। यह आशा की किरण उनके मन में आती है। फिर एक घटना उनके साथ हुई। वह अपने परिवार के साथ बस में जा रहे थे, उनके 2 बच्चे साथ में थे और अचानक घने जंगलों में जाते समय उनकी बस खराब हो गई। सभी ने सोचा यहाँ पर तो चोरी डकैती होती है। ड्राइवर उतरकर कहीं चला गया। ड्राइवर नहीं गया, जो कंडक्टर था वो उतरकर कहीं चला गया। ड्राइवर बस में ही है, सभी को बोल रहा है आप लोग शांत रहिए, कुछ व्यवस्था करते हैं। लेकिन सभी सोच लिए क्या, मतलब हमारी कल्पना से परे सब चीज हो जाती है। हम लोग जो नहीं सोचना चाहते हैं वो भी चीज हो जाती है। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्यता तो जरूर दिखाएंगे। वहां पर क्या सोच लिए कि जरूर इन लोगों ने और डकैतों ने मिलकर साठगांठ रखी होगी, इसीलिए घने जंगल में आकर बस खराब हो गई, अब लूटपाट होगी। प्यासे भूखमरी से काफी सभी की हालत खराब थी और उनके एक बच्चे जो पानी के प्यास से तड़प रहे थे और एक बच्चा दूध के लिए था, दूध पीना बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसे भूख लगी थी। फिर भी कोई किसी की मदद नहीं, सभी मिलकर ड्राइवर को मारने की कोशिश करने लगे। तभी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जाकर रोकते हैं, लेकिन कितना रोक पाएंगे। फिर भी समझाते हैं कि उसे मारकर क्या लाभ है। अभी हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। तभी अचानक से वह कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल गया था। तभी वह एक बस आती हुई दिखाई देती है और उसमें वो बस का कंडक्टर भी रहता है। लेखक को थोड़ी राहत मिलती है कि अब शायद हमें कुछ मदद मिल जाएगा। तभी सभी लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि वह कंडक्टर नया बस लेकर आया, क्योंकि वो बस बनाने के लायक नहीं थी। इसीलिए उस बस को छोड़कर सभी यात्री नए बस में बैठ गए और एक ढाबे के पास जाने के लिए सभी ने बोला और वो कंडक्टर इतना अच्छा था, वह उनके बच्चे के लिए एक लोटा दूध भी लेकर आया कि हमें मालूम था आपका बच्चा भूखा होगा। तो इंसानियत है। यह देखकर लेखक के मन में यह बात आई, क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? अभी भी मानविकता बाकी है, अभी भी लोगों में शिष्टाचार है, अभी भी सभी यह समझते हैं कि शिष्टाचार से ही दुनिया चलती है और अच्छी व्यवहार ही। हम लोग जल्दी से किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, यह सोचना हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। इसीलिए इस कहानी में लेखक हमें क्या कहते हैं किस उद्देश्य से कहा है कि मनुष्य को तुरंत किसी के बारे में गलत चीज नहीं सोचना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार बढ़ा है, डकैती भी बढ़ी है, उसके उपाय भी खोजने होंगे, लेकिन इसकी वजह से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हे मन तू कभी निराश मत हो। निराशा आदमी की उन्नति में बाधक बनती है। जैसे उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। लेखक हमें इस कहानी में क्या देते हैं, क्या सिखाने की कोशिश की है? सकारात्मक दृष्टिकोण
अपनाने की प्रेरणा देते हैं। माने सकारात्मक मतलब अच्छी सोच, किसी के भी बारे में गलत सोच, गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए, गलती से भी नहीं सोचनी चाहिए। और दूसरी क्या है, दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तो दुर्व्यवस्था है ही जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। अगर 100 में से 99 परेशान है, एक अच्छा है, उस एक अच्छाई की वजह से हमारे मन में आशा की एक किरण जगी हुई है। लेखक इसीलिए कहते हैं, हे मन, क्या तुझे निराश हो जाना चाहिए? ये है प्रश्न कि इसीलिए लेखक ने बड़े अंदाज में कहा, क्या हे मन तुझे निराश हो जाना चाहिए। ठीक है।